इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को सीबीआई वाले मामले में बरी कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया है अरविंद केजरीवाल ने। आज सत्य की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश की गई। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है और कोर्ट के फैसले के बाद भावुक हुए हैं, रो पड़े हैं कैमरे पर अरविंद केजरीवाल। सत्ता के लिए संविधान से खिलवाड़ मत कीजिए, केजरीवाल ने यह दावा किया। अरे भाई हो गया अरे भाई हो गया अरे भाई हो गया आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। नीचे करो यार, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे हैं सर के माइक नीचे। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। इसका पकड़ लो यार। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे भाई हो गया संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ। इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 जो आरोपी थे उन लोगों को आरोपी नहीं माना है और इस पूरे मामले में सीबीआई के जो तर्क थे, सीबीआई की जो पूरी जांच थी, उसे खारिज कर दिया है और इस पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है और कहा है कि आज न्याय की जीत हुई है, सच की जीत हुई है।
सीबीआई केस में यह बड़ा फैसला आया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों को आरोपी नहीं माना गया है और इस फैसले के बाद बड़ा सियासी संग्राम होना तय है। अरविंद केजरीवाल ने ऑल आउट अटैक स्टार्ट कर दिया है और सीधे सीधे यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मुझे भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश की गई और विपक्षी नेताओं पर झूठे केस करना सही नहीं है। संविधान की जीत हुई है और इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, सभी 23 आरोपियों को इस पूरे मामले में आरोपी नहीं माना गया है, उन्हें बरी कर दिया गया है। और सीबीआई केस में यह बड़ा फैसला है, जो आरोप लगाए गए थे उसे ही खारिज कर दिया है राउज एवेन्यू कोर्ट ने और यह कहा है कि सीबीआई की ओर से जो सबूत पेश किए गए हैं वो कहीं नहीं टिकते हैं। और कोर्ट के इस आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा हमला बोला है, अमित शाह पर हमला बोला है।